Good morning, dear children. Hope all you are enjoying your online studies during this lockdown period. So, I am Mrs. Sonia Wadhwani, taking your Science 1 chapter, Laws of Motion. आपने इसके पहले लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. अब हम जो हैं आज पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स. एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. सपोज करो कि एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट. जैसे कि आप स्लाइड, जब छोटे थे स्लाइड में बैठते थे, तो स्लाइड में जब हम ऊपर बैठते हैं तो हमारी उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या रहती है, 0. फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज. बीच में आने के बाद वो एकदम इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो वो फाइनली क्या हो जाती है, फिर से 0. वैसे ही इसमें बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल ले लो. एक आप जो है लॉन्ग एक प्लास्टिक ट्यूब ले लो और उसको जो है उसके लेंथ के हिसाब से कट कर दो 2 इक्वल पार्ट्स में. उसके बाद टेक वन ऑफ द चैनल शेप पीसेस, प्लेस वन ऑफ इट्स एंड्स ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड द अदर एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर. टेक सम स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट अप फ्रॉम द अपर एंड टू द चैनल. ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन अलॉन्ग द चैनल. इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स. क्या उसकी जो स्पीड, अब जैसे कि हम कोई भी एक पेपर का ट्यूब ले लो या प्लास्टिक ले लो, उसको कट कर दो, वो गोल रहता है तो आप उसको कट करेंगे तो हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा. देन आप जो है ऊपर से बॉल छोड़ो, तो जब आप बॉल छोड़ोगे तो ऊपर से धीरे 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 वो आएगा, बढ़ेगा. उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इंक्रीज होते होते और फाइनली जब वो नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो क्या उसकी स्पीड सेम है क्या दोनों तरफ, नहीं. उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. फाइनली जब वो ग्राउंड पे आके गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, बिल्कुल टोटली 0. दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन डिफाइन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अभी मैंने बताया कि जो है एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है. लाइक एक एग्जांपल अगर हम अपना ही देख लें, गाड़ी चलाते हैं हम, उसमें एक्सेलरेशन होता है, मीन्स कि एक्सेलरेटर होता है. हम स्पीड को कम ज़्यादा अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं. जब ट्रैफिक नहीं हो तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, जब ट्रैफिक होती है तो हम उससे स्पीड को क्या कर देते हैं, कम. तो ये क्या है, ये जो चेंज हो रही है वेलोसिटी में, इससे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उतने टाइम लिमिट में, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी मीन्स कि आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी वो, और इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जो आपकी जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी वो. इन दोनों वेलोसिटीज को जब हम माइनस करेंगे तो हमें जो है फाइनली हमारा चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्टली मिलेगा. तो फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड एज v and initial velocity is denoted as u. Now next, uniform and non-uniform acceleration. अब बेटा आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है लीनियर मोशन जस्ट इस टॉपिक के पहले ही आपने पढ़ा था, आपके लास्ट वाले टॉपिक में, जो कि आपका था जिसमें आपको एक टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जो जिसमें 3 लोगों का डिफ्रेंशिएशन था, अमर, अकबर और एंथोनी. तो जस्ट ये वही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल मींस कि सपोज अगर आप एग्जांपल ले लें कि अमर ने 5 बजे जो है चलना स्टार्ट किया, 5:30 बजे उसने चलना स्टार्ट किया, तो उसने जो है 20 डिस्टेंस कवर किया था. आप देख सकते हैं, ये टेबल आपको दिखा रही हूँ. आप देखिए जो है टाइम इन क्लॉक, वहाँ पे जो एकदम इक्वलिटी दी है वो हाफ हाफ आवर की, 30 मिनट्स की वहाँ पे बिल्कुल वो टाइम का गैप है. और अगर आप अमर को देखेंगे तो अमर जो है 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 किलोमीटर्स. मीन्स कि वो हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. तो इसे हम बोलेंगे द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. व्हाट इज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल? अब आप अगर आ जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर, उसने 0 से स्टार्ट किया था, 120 पे उसने ख़त्म किया. बट अगर आप उसके डिस्टेंस जो उसने कवर किया है एवरी 30 मिनट्स में, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, क्या वो सिमिलर है अमर के जैसा? नहीं. पहले तो उसने जो है पहले के 30 मिनट्स में उसने डिस्टेंस इक्वल कवर किया था 18 किलोमीटर का. बट 6:30 यानी टाइम जब हुआ था 6:30, तब उसने जो है ओनली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. मीन्स कि जो है हर आधे घंटे में वो इक्वल टाइम इंटरवल कवर नहीं कर रहा है. जो है उसके किलोमीटर्स वो क्या हो रहे हैं, कम ज़्यादा एडजस्ट हो रहे हैं. तो दिस इज नोन एज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस कैसे? जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हमने गाड़ी स्टार्ट की तो हम 20 की स्पीड पे ले रहे हैं, और अब हम सोचेंगे कि पूरा जो है पूरा ही रोड खाली है, तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना. जब हमें ट्रैफिक दिखेगा तो हम उसे डिक्रीज करेंगे. बट फिलहाल अगर वहाँ कोई भी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड को टोटली इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. सेकेंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम. अब डिक्रीजेज विद टाइम कैसे? अब हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एकदम से कोई आ गया सामने या फिर ट्रैफिक दिख गई, तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. इंक्रीज करेंगे क्या? नहीं, हम उसे क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे. मीन स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे. तो दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन. थर्ड है जीरो एक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम. मीन्स कि आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी की जो आपकी स्पीड है वो 20 की स्पीड है और काफ़ी टाइम तक वो 20 पे ही चल रही है. आपने उसे ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया. तो इट इज नोन एज zero acceleration. So children, these are the points which I have explained you about acceleration and its types. ये सारे points आप अपने पास note down करके रखिए. Thank you.